सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। और ये वीडियो इस प्लेलिस्ट का पार्ट है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये वीडियो नंबर 10th वीडियो होने वाली है और इस प्लेलिस्ट का नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स 2021। और इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। और ये वीडियो अच्छी लगे वो तो तुम्हें बाद में पता लगेगा अच्छे कि नहीं, तो लाइक करो। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक float.html बना लिया है, तो मुझसे समझ गए हम क्या देखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं फ्लोट प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी और पोजीशन प्रॉपर्टी। तो इस आज की ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम बिगिनर भी हो तो भी तुम कैपेबल हो जाओगे एक अच्छी खासी वेबसाइट बनाने के लिए। उसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो, तुम पूरी तरह से कैपेबल हो जाओगे एक ऑसम से ऑसम वेबसाइट बनाने के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये एक वेबसाइट है, तो लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। लाइव सर्वर अभी ऑन नहीं किया है, ये गए ओपन विद लाइव सर्वर। तो अभी ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है एज वी नो। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 3 डिव बनाने वाला हूँ। डिव, और वो भी अपनी ओल्ड स्कूल ट्रिक से डिव जिसके अंदर हो डॉलर। ये मैंने पहले बताया हुआ है, अगर तुम्हें नहीं पता मतलब तुम रेगुलर नहीं देख रहे हो प्लेलिस्ट। तो ऐसा करा 3 डिव आ गए। अब हम इसमें जाएंगे, नो सरप्राइज 3 डिव दिख रहे हैं। वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, तो एक एक लाइन ले लिया पूरी, जबकि एक अल्फ़ाबेट एक नंबर है इनके अंदर। तो अब मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लूँगा और यहीं पे मैं CSS लगाने वाला हूँ। इनको कुछ आईडी दे देते हैं, इनकी आईडी फर्स्ट। सो यू कैन सी मैंने इनकी आईडी दे दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रेस्पेक्टिवली। तो अब मैं स्टाइल टैग के अंदर इन्हें कुछ स्टाइलिंग देने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट का हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कि ये अच्छे से दिखे, इसलिए तो बॉलीवुड दे देते हैं। तो तुम देखना कितना सही दिख रहा है। ओके, अब इसके पहले मैं सारे डिव के लिए कॉमन एक प्रॉपर्टी देता हूँ जो कि होगा विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। तो एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे वाला तुम्हें पता नहीं लग रहा, पर ये यहाँ से यहाँ तक है। इसको भी बना देते हैं। अब सेकंड की बात हो रही है, इसको दे देते हैं हम प्रॉपर्टी क्रिम्सन। तो ऐसा आ गया। अब थर्ड वाले को देना है। थर्ड वाले के लिए ये देखो, तीनों इस टाइम तुम्हें बॉक्स दिख रहे हैं, राइट। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। अब ये देखो, मान लो मैं चाहता हूँ कि जो नंबर 2 का बॉक्स है क्रिम्सन वाला, ये यहाँ पे आ जाए। ये तो है ही लेफ्ट में फर्स्ट वाला बॉक्स, राइट वाला यहाँ आ जाए। तो कैसे आएगा? इसके लिए बस मुझे एक चीज़ करनी है। फ्लोट प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब बता देता हूँ क्या है। फ्लोट का मतलब है, अभी तो ये बॉडी एलिमेंट के अंदर है। अगर मैं तुम्हें बॉडी का बॉर्डर दिखाऊँ, तो ये देखो, ये बॉडी टैग है, इसके अंदर है ये, राइट, अपने अपने लेआउट में। बट एट द मोमेंट मैं इसको फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर देता हूँ, कोई वैल्यू दे देता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके, तो फिर ये एलिमेंट ऐसे ही नहीं रहेंगे जैसे हैं इस वक्त, ये फ्लोट करेंगे हवा में। समझ रहे हो? मतलब हवा दिखेगी नहीं, पर इमेजिन कर सकते हो। तो क्रिम्सन वाले को राइट में करना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा फ्लोट में। और ये देखो, इंक्लाइन एंड, इंक्लाइन स्टार्ट, लेफ्ट, राइट। अब मैंने राइट में कर दिया, ये राइट में पहुँच जाएगा। ये पहुँच गया। पर तुम देखो कैसे पहुँचा है। पहले 3 की जगह पे था अपनी लाइन में, क्योंकि फर्स्ट वाला तो पूरी रो ले रहा है, तो इसकी जगह पे था, ये वहाँ पहुँचा। और इसकी खाली जगह थी तो ये यहाँ पहुँच गया। अब मैं अगर इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो ये वाला बॉक्स इतनी स्पेस ले रहा है, ये वाला पूरी ले रहा है। तब तुमने देखा ये पूरी ले रहा है रो। उसके बाद भी जो हमारा छोटा वाला डिव है नंबर 2 का, वो भी यहीं है, ये भी यहीं है। क्या चल रहा है? तो मैंने बताया ना, अब इन्हें मतलब नहीं है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। क्या कर लें, अगर फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर ली मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी थर्ड वाला डिव यहाँ है, सेकंड वाला वहाँ है, क्योंकि सेकंड वाला है ही नहीं बॉडी टैग के अंदर, ये तो फ्लोट कर रहा है हवा में। हालांकि हम इनहेरिट तो वैसे ही करेगा, बॉडी को प्रॉपर्टी देंगे, वैल्यू देंगे, कुछ बॉडी को वैल्यू देंगे तो तब भी इनहेरिट करेगा। लेकिन ये मान सकते हो तुम, ये बॉडी में नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह काम नहीं कर रहा, ये उड़ रहा है बस हवा में, फ्लोट। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को इसे भी फ्लोट करके कह दूँ लेफ़्ट में होने को, देखो अभी मैंने सेव नहीं किया है, दिखाना चाहता हूँ पहले, है तो अभी भी लेफ़्ट में पर फ्लोट नहीं कर रहा, पर मैंने कह दिया लेफ़्ट में रहा पर फ्लोट कर। अब ये देखो, ये क्या हो गया, देखो क्या होगा। थर्ड वाला तो पता नहीं कहाँ ही चला गया। फर्स्ट वाला फ्लोट कर रहा है लेफ़्ट में, सेकंड वाला फ्लोट कर रहा है राइट में। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला फ्लोट किया, सेकंड वाला नीचे से ऊपर आ गया। ऐसा क्यों हुआ सोचो। अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं तुम्हें, ये
सिर्फ ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, और थर्ड वाला तो दिख ही नहीं रहा है। थर्ड वाला भी इसी जगह पे है, इसलिए नहीं दिख रहा, इनके अंदर छिप चुका है वो। अगर मैं बॉडी टैग खोलूँ, ये देखो फर्स्ट वाला दिख रहा है तुम्हें, वहाँ इधर आ रहा होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड भी यहीं है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसका सबसे अच्छा रीज़न है, मैं पहले सेकंड वाले में से फ्लोट हटा देता हूँ। अब देखो तुम्हें दिख रहा है कुछ यहाँ पे 3 और 2। फर्स्ट वाली तो फ्लोट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वाली यहाँ है, सेकंड वाली भी यहाँ है, थर्ड वाली नीचे है। तो जैसे मैंने सेकंड वाले में से फ्लोट प्रॉपर्टी हटाई, फर्स्ट वाला तो अपनी जगह पे ही है, सेकंड वाला भी उसी जगह पे है, लेफ्ट में ही है लेकिन फर्स्ट की जगह पे है। तो मतलब क्या हो रहा है, फ्लोट करने से गायब भी हो जाता है क्या? उसने अपनी प्लेस लूज़ कर दी है? हाँ, एक्चुअल में कर दिया। वो काफ़ी ऊपर उठ चुका है, दिख रहा है उसी जगह पे, पर वो वहाँ से उठ चुका है ऊपर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि फर्स्ट वाला फ्लोट भी करता रहे पर सेकंड वाले एलिमेंट पे उसका इफेक्ट भी ना हो। तो उसके लिए जिस पे इफेक्ट नहीं देना, तो उसके लिए हम जाएंगे सेकंड वाले में, यहाँ पे प्रॉपर्टी है क्लियर, हम कर देंगे क्लियर लेफ्ट या राइट। कौन सी तरफ से करना है क्लियर? क्लियर लेफ्ट करना है। ये देखो आ गया वापस। तो अब मैं दिखाऊं तुम्हें इसके अंदर का, फर्स्ट वाला वहाँ पे है, सेकंड वाला पूरी रो ले रहा है, थर्ड वाला भी पूरी रो रहा है क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, पर फर्स्ट वाला फ्लोट की वजह से उतनी ले रहा है जितना इसका साइज़ है। तो क्लियर करने से क्या हुआ, हमने सेकंड वाले को बता दिया कि देख फ्लोट प्रॉपर्टी तेरे पे ज़बरदस्ती थोपी जाएगी, पर क्लियर कर दे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट तरफ से आएगी फ्लोट प्रॉपर्टी। अगर मैं बोल दूंगा क्लियर राइट, तो ये समझेगा, तो ये राइट की गायब करेगा, जो कि राइट की आई नहीं रही, लेफ्ट से आ रही है, लेफ्ट की तो ऐसी आती रहेगी, इसलिए इसको लेफ्ट कर दिया। ये देखो अब मैं राइट वाले को भी देने वाला हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट राइट। मैं चाहता हूँ ये राइट में फ्लोट करे। ये देखो आ गया, फर्स्ट वाला एरा, सेकंड वाला एरा, थर्ड वाला एरा, और सेकंड वाले को भी फ्लोट करा देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। अब ये देखो फर्स्ट वाला वहाँ पे फ्लोट कर रहा है, सेकंड वाला यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, थर्ड वाला यहाँ पे कर रहा है फ्लोट। मैं चाहता हूँ ये थर्ड वाला करे तो सही। तुमने देखा तीनों को मैंने फ्लोट दिया हुआ है, इसको लेफ्ट में फ्लोट, इसको लेफ्ट में फ्लोट, इसको राइट में फ्लोट। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों तो आ रहे हैं अलग अलग लाइन में, ये आ रहा है नीचे की लाइन में, क्योंकि फ्लोट प्रॉपर्टी जब हमने यूज़ करी तो फर्स्ट वाला फ्लोट होकर लेफ्ट में पहुँच गया, उसके बाद सेकंड वाला फ्लोट होकर लेफ्ट में पहुँच गया, पर वो इसी जगह पे पहुँच जाता ऊपर लेफ्ट में। पर इसने देखा कि हमने तो करा हुआ है कि अगर कोई पहले से ही फ्लोट प्रॉपर्टी लगी हुई है लेफ्ट में तुम्हारे ऊपर वाले एलिमेंट में, तो उसे क्लियर कर दो। तो इसके लिए फर्स्ट वाला एलिमेंट फ्लोट में नहीं है, वो नॉर्मली पूरी लाइन ले रहा है, इसलिए नीचे आ गया। पर जब हमने थर्ड वाले को फ्लोट प्रॉपर्टी दी तो इसने देखा कि ऊपर वाला एलिमेंट खुद ही फ्लोट हो रहा है, तो इसे जगह मिल गई, यहाँ आ गया। क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ी बोला कि अगर फ्लोट प्रॉपर्टी तुम्हें ऊपर वाले एलिमेंट से मिल रही हो थोड़ी, तो तुम क्लियर कर लो, तो इसलिए आ गए, जगह मिली। तो अगर हम थर्ड वाले को क्लियर कर देंगे, क्लियर लेफ्ट तरफ से आ रही है इसमें भी, क्लियर लेफ्ट, तो आ गए भी नीचे। क्योंकि अब ये वाला जो है, अब ले तो ये भी इतनी रहा है, देखो तीनों उतनी स्पेस ले रहे हैं जितना ये है, पर क्योंकि हमने क्लियर कर दिया तो थर्ड वाला उसकी जगह छोड़ के नीचे अपनी प्लेस पे ही फ्लोट कर रहा है अपनी लाइन में, ना कि ऊपर जाके फ्लोट कर रहा है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ये तो था पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो देखो, अगर मैंने फ्लोट प्रॉपर्टीज़ की राइट में कर दी, मैंने बोल दिया क्रिम्सन ये वाला राइट में फ्लोट करेगा, देखो कहाँ पहुँच गया। इसे तो ऊपर आना चाहिए था या फिर यहीं होना चाहिए था, तो इसे नीचे होना चाहिए था, राइट। मैं चाहता हूँ ये अपनी अपनी रो में रहें, ऊपर नीचे ना हो, लेकिन लेफ्ट राइट उस हिसाब से जैसे मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी दिया है। तो फर्स्ट वाला तो सही है अपने हिसाब से, पहली रो में राइट लेफ्ट में, क्योंकि वही दी हुई है। सेकंड वाला भी ठीक है, सेकंड रो में राइट में। थर्ड वाला जो है ये कहाँ से आ गया? हाँ, थर्ड वाले को हमने फ्लोट भी राइट दिया हुआ है, क्लियर लेफ्ट भी करा हुआ है तब भी। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि पहली बात तो इस बार हमें थर्ड वाले में क्लियर लेफ्ट नहीं करना। देखो इसे लेफ्ट में से नहीं मिल रहा फ्लोट, राइट में से मिल रहा है, तो हमें पहले तो इसे राइट करना पड़ेगा। इसे राइट करते ही आगे नीचे, बस यही तो चाहिए था। फर्स्ट वाला यहाँ, सेकंड वाला यहाँ, थर्ड वाला यहाँ, अपने अपने कॉलम में। फर्स्ट वाले को हमने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ लेफ्ट में, सेकंड वाले को राइट किया हुआ राइट में, थर्ड वाले को राइट किया हुआ राइट में। ऑलराइट, ये एक नया सिनेरियो है। अभी तक हमने जितने भी देखे उनसे थोड़ा हटकर। यहाँ देखो, फर्स्ट वाले की थोड़ी डिफरेंट हाइट है, सेकंड वाले की डिफरेंट हाइट है, थर्ड वाले की है डिफरेंट हाइट, लेकिन विड्थ इन सब में थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा है। पूरा ये ब्लॉक घिरा हुआ है। तो अब ये देखो, फर्स्ट वाला लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है, सेकंड वाला राइट में, थर्ड वाला नॉर्मल है, फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, पर उसमें क्लियर भी नहीं करा, तो ये देख रहे हो तुम कैसा हो गया। तो थर्ड वाले को पहले क्लियर करते हैं। अभी देखो राइट से करता है पहले क्लियर, राइट से किया, राइट से तो हो गया, पर ये फर्स्ट वाला अभी भी ओवरलैप कर रहा है क्योंकि फर्स्ट वाला लंबा है,
तो लेफ़्ट से कर देते हैं। लेफ़्ट से करा, लेफ़्ट से तो हो गया, राइट से भी हो गया। पर ये देखो जैसे ही मैं सेकंड वाले की हाइट फर्स्ट से लंबी कर देता हूँ तो फिर से मुझे प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे राइट चेंज करना पड़ेगा, क्लियर राइट करना पड़ेगा। हो गया क्लियर राइट। पर अब मैं अगर वापस से फर्स्ट वाले का हाइट बढ़ा दूँ तो फिर और लैब यही करता रहूँगा मैं बस। जैसे ही अगर हाइट बढ़ी किसी की, अभी तो मान लो हाइट दे रखी है, वरना टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट जिसका ज़्यादा होता उस हिसाब से लेफ्ट राइट चेंज करता। नहीं, यहाँ पे काम आती है बोथ। अब ये बहुत क्लियर हो गया, लेफ़्ट से भी राइट से भी। अब दोनों तरफ से क्लियर हो गई ये फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ़्ट और राइट से। अब चाहे इसकी हाइट ज़्यादा हो या इसकी ज़्यादा हो, ये देख लो राइट वाले सेकंड की ज़्यादा है, पर वो अपना मैनेज कर लेगा लेफ़्ट और राइट से दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से क्लियर है फ्लोट। तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी हो गई। अब इन्हें हम लेआउट बनाने में बहुत यूज़ करने वाले हैं हम वेबसाइट में, लेफ़्ट या राइट करके। तो चलो फ्लोट तो यही हो गया, फ्लोट और क्लियर। अब बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। तो पहले मैं CSS उड़ा देता हूँ पूरी। ओके, तो सबको पता है कि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताता हूँ, ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड ये इसलिए बताया। तो सबसे पहले तो मैं इन सारे डिव को एक डिव के अंदर रैप कर दूंगा। सबको एक इस बड़े वाले डिव के अंदर रैप कर दिया है, जिसका नाम दे देते हैं क्लास कंटेनर। कंटेनर ही देते हैं, बाकी तुम कुछ भी दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब स्टाइल टैग के अंदर इसे पहले कुछ दे देते हैं, डॉट कंटेनर। ये आ गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन तीनों डिव को बॉर्डर देने वाला हूँ। मैं बोलूँगा कंटेनर के जो चाइल्ड हैं डिव, कंटेनर के अंदर जो डिव हैं उन सब का बॉर्डर ग्रीन हो जाए। तो नो सरप्राइज तीनों का हो गया है। अब मैं इनको हाइट और विड्थ भी दे दूंगा। हाइट देते हैं पहले, हाइट 200 पिक्सल। विड्थ तो पूरी रो ले ही लेंगे, क्योंकि ये इनका एलिमेंट जो है ये ब्लॉक टाइप एलिमेंट है, पहले भी बताया। अब मैं इनके अंदर कुछ कंटेंट भरता हूँ। पहले 1 2 ही है, अभी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया लॉरम 20 वर्ड्स आ चुके हैं। सेकंड वाले में लॉरम 20 वर्ड्स आ चुके हैं। एंड सिमिलरली हम थर्ड वाले को भी ऐसे दे देंगे, लॉरम 30। तो ये 20 वर्ड आ चुके हैं तीनों में, नो सरप्राइज। इनफैक्ट मैं थोड़ा ज़्यादा इन्हें वर्ड देता हूँ। अब ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड आ चुके हैं। अब ये देखो क्या करने वाला हूँ मैं इनकी, लेकिन विड्थ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, रो ले रहे हैं तो ले ही रहे हैं। अगर मैं इनकी विड्थ बदल भी दूँ, विड्थ 200 पिक्सल, तो जो मैंने दिया उस हिसाब से बदलिया। और ये देखो ऊपर नीचे कैसे भर चुके हैं ये हाइट की वजह से। तो हम हाइट पे भी के लिए हटा देते हैं, गई हाइट। अब ये आ रहे हैं प्रॉपर फॉर्म में, पर प्रॉब्लम मेन तो वही है कि जितनी विड्थ दी है उतनी आ रही है। काश जैसे हम हाइट भी ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है कंटेंट के हिसाब से। मैंने हाइट नहीं दे रखी है अभी, ये खुद ही बढ़ गया साइज़ क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था। अब अगर मैं इसके अंदर पैडिंग भी दूंगा तो ये और ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा अपनी हाइट, पैडिंग और कंटेंट को हिसाब से इंक्लूड करके उन्हें। काश विड्थ के साथ भी करता। अगर मैं विड्थ भी ना दूँ तो कंटेंट के हिसाब से हो जाना चाहिए था, नहीं। पर ये पूरी रो ही ले रहा है, चाहे अगर मैं इनमें एक वर्ड ही छोड़ूँ तब भी रो ले रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे काम आती है हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले में जाएंगे, देखो ब्लॉक आ रहा है। अभी बाकी के छोड़ दो, ब्लॉक और इंक्लाइन देखो, इंक्लाइन है, इंक्लाइन करा तो ये देखो कैसे हो गया सब। इससे बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ब्लॉक से इंक्लाइन में, इंक्लाइन से ब्लॉक में। अब अगर मैं एक एक वर्ड छोड़ता हूँ, तू भाग यहाँ से, तू भाग यहाँ से और तू भाग यहाँ से। डिस्प्ले लेकिन ब्लॉक है, ध्यान दो। तो एक वर्ड के बाद भी ये लाइन ले रहे हैं। डिस्प्ले हटाई दूँ ये तब भी लाइन ले रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है। बट एट द मोमेंट मैं इसे इनलाइन करता हूँ तो ये इनलाइन एलिमेंट बन चुका है। इसका इतना स्पेस है तो ये बस ये इतना ही ले रहा है, क्योंकि इतने की ज़रूरत है। बाकी पैडिंग के हिसाब से इसने ले लिया थोड़ा। अगर मैं पैडिंग भी हटा दूँ तो ये उतने ले रहा है जितने की ज़रूरत है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है डिस्प्ले प्रॉपर्टी इंक्लाइन। अब बाकी अब तुम सोच रहे हो कि डिस्प्ले में तो बहुत सारी हैं, कब बताएगा। कंटेंट, फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स, ग्रिड, ये सब आएंगी। इनफैक्ट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे एक सेपरेट वीडियो आएगी आगे चल के। पर अभी के लिए तुम बस ध्यान दो इंक्लाइन और ब्लॉक। तो ये तो ब्लॉक एलिमेंट के एग्जांपल लिए उन्हें इंक्लाइन बनाने को। अगर मैं इसके बीच में एक और एंकर टैग ले लूँ, एंकर टैग या स्पैन टैग। स्पैन टैग तुम्हें पता है, एक स्पैन टैग इंक्लाइन एलिमेंट है। ये आ गया स्पैन टैग, और स्पैन टैग को देते कुछ प्रॉपर्टी। डॉट कंटेनर के अंदर
स्पैन टैग, इसकी बात हो रही है। इसको दो, पहले तो बॉर्डर दो ताकि हम देख सकें, हमारे बच्चे देख सकें कैसा दिख रहा है। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? ऐसा दिख रहा है। इंक्लाइन एलिमेंट है ऑब्वियसली। अब इसकी डिस्प्ले में जाएंगे तो हम इसे ब्लॉक एलिमेंट बना देंगे। ये नीचे लाइन में जाएगा पूरी एंटायर रो ख़त्म करके पूरा। तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ भी आ गया। वो डिस्प्ले हमने क्या क्या देख लिया, फ्लोट क्लियर देख लिया, डिस्प्ले देख लिया। अब मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें पोजीशन। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिलीव मी तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद तुम इधर से उधर लेआउट करके कुछ भी अच्छे से अच्छा बना सकते हो। तो पोजीशन देखते हैं। ऑलराइट, अब हम देखने वाले हैं पोजीशंस। तो उसके लिए देखो मैंने 3 डिव बना लिया, 1 2 3, और अलग अलग कलर दे दिए हैं। ये दी तीनों की प्रॉपर्टी CSS ये लिखी है। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ, पहले बात तो 4 टाइप की पोजीशन होती हैं। स्टैटिक जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, उसके बाद रिलेटिव, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स। ये 4 टाइप की प्रॉपर्टी पोजीशन होती हैं। अब एक एक करके देखते हैं। तो मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है पोजीशन। सो अगर मैं इसकी पोजीशन में गया स्टैटिकली तो नो सरप्राइज कुछ चेंज नहीं आएगा जब इसका बिहेवियर यही है। अब रिलेटिव लेंगे तो भी तुम्हें कुछ चेंज नहीं दिखेगा इनिशियली, पर इसके बाद अब एक चीज़ अनलॉक हो गई है। ये मान लो तुम्हारा एक ये चेक पॉइंट है, इसके बाद एक चीज़ अनलॉक हो जाती है, एक पावर। क्या है वो पावर? टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये सारी प्रॉपर्टीज यूज़ करने की। अगर मैं टॉप में जाके इसे कह दूं कि 20 पिक्सल टॉप से स्पेस बना लेगा, अब ये देखो ऊपर से आ गया टॉप। मैं कहूँ इसके अलावा कि लेफ़्ट से 50 पिक्सल स्पेस, तो वो लेफ़्ट से दूर हट जाएगा। ऐसे ही ये सब मैं सेकंड में भी दूं, टॉप से इतना दूर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पोजीशन अभी तक रिलेटिव नहीं करी। पोजीशन रिलेटिव करते ही ऑन द स्पॉट ये सब हो गया। अब लेकिन यहाँ देखो, मैंने दिया इसको भी 20 पिक्सल दिया हुआ, इसको भी 20 पिक्सल। तो जो इनकी एक्चुअल पोजीशन थी उससे 20 पिक्सल दूर हुए हैं। जैसे अगर मैं इसको भी टॉप हटा दूं तो इसकी एक्चुअल पोजीशन ये है, ये 20 पिक्सल डाउन हो गया था इससे, और इसकी 20 पिक्सल हटा दूं, इसकी एक्चुअल पोजीशन ये है। तो जैसे 20 पिक्सल मैंने बोला टॉप से डाउन जाने को, तो ये पेज के ऊपर से नहीं, यहाँ से नहीं, इसकी एक्चुअल पोजीशन जो ये थी वहाँ से डाउन आया है। तो ऐसे काम करते हैं रिलेटिव। जो भी एलिमेंट है वो पेज के हिसाब से नहीं, अपनी एक्चुअल पोजीशन से उससे हटता है। ऐसे रिलेटिव काम करती है। अब इसकी बजाय हम यही सारी तीनों चीज़ें प्रॉपर्टी तीनों डिव को दे दें, तो देखो तीनों आ गए अपनी अपनी जगह से। अब तुम्हें दिख रहा होगा अजीब सा बिहेवियर, वो इसलिए क्योंकि ये 20 पिक्सल डाउन हो गया है, तो ये भी 20 पिक्सल डाउन हो गया है। दोनों साथ में चल रहा है ना। हमने ऊपर वाले को पिक्सल डाउन नहीं किया 20 पिक्सल, और इसे भी कर दें 20 पिक्सल डाउन, तो ये भी देखो एक्चुअल वहीं पहुंच गया। तो ऐसे करते रिलेटिव काम। अब मैं ऑन द स्पॉट यहीं पे क्या करने वाला हूँ, मैं रिलेटिव को हटा के एब्सोल्यूट करने वाला हूँ। तो देखो क्या हुआ, एक ही जगह पे पहुँच गए। अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या हो गया, सिर्फ 3 दिख रहा, बाकी गायब। अब सबसे पहले तो तुम ये देखो, ये रहा पहला डिव, ये रहा दूसरा डिव, ये रहा तीसरा डिव, एक ही जगह पे है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से नहीं, पेज की पोजीशन की बात हो रही है, पेरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो ये भी 20 पिक्सल 50 पिक्सल ये किसके अंदर है? बॉडी के अंदर है। तो मैंने बोला इससे अगर 120 पिक्सल टॉप से होने के लिए, तो फर्स्ट वाला 120 पिक्सल टॉप से नीचे पहुंच गया, और मैंने बोला 455 पिक्सल दूर जाने के लिए, तो यहाँ पहुंच गया। तो तुम देख सकते हो कि फर्स्ट वाला कहाँ पहुंच गया है। अब मैं ये सेम प्रॉपर्टीज़, ये सेम तुमने देखा था रिलेटिव में दी थी, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से हुआ था, लेकिन ये एंसेस्टर की पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर मैंने इसको भी ये दिया 120 तो ये भी यहीं पहुंच गया। पर अगर मैंने दिया इसको टॉप से 70 तो यहाँ पहुंच गया, और ऐसे ही यहाँ पे दिया 350 तो यहाँ पहुंच गया। तो देखा तुमने एब्सोल्यूट कैसा काम करता है। एब्सोल्यूट का मतलब है जो हम एक्चुअल वैल्यू दे देंगे एकदम वहीं पहुंच जाएगा वो। रिलेटिव में वैसा नहीं होता था, रिलेटिव में वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से बदलता था जगह। एब्सोल्यूट में वो अपनी एक्चुअल पोजीशन नहीं, जो पेरेंट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो क्या बस यही है पोजीशन? नहीं, अभी तो और भी है, एक और भी है बहुत इंटरेस्टिंग, अभी दिखाता हूँ। अभी ये डिफ़ॉल्ट है सब कुछ, स्टैटिक जो होती है। अब पहले तो बॉडी की थोड़ी हाइट बढ़ाते हैं। ब्लैक और हाइट दे दी है 700 पिक्सल। सो यू कैन सी कि ये स्क्रॉल डाउन
करने के लिए आ गया, अभी इतनी हाइट आ गई है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फर्स्ट वाला हमारा डिव है इसकी एक तो विड्थ मैं नॉर्मल करने वाला हूँ। तो ये पूरी रो ले ली। अब मान के चलो ये डिव है, नैव बार है ये वाला डिव, इसमें मैं लिख भी देता हूँ नैव बार, नेविगेशन बार हमने लास्ट वीडियो में बताया था ना। तो अब मैं पोजीशन दिखाने वाला हूँ तुम्हें जो काफ़ी कूल है। अगर मैंने इसमें कर दी पोजीशन और रिलेटिव की बजाय कर दी ये इतनी सारी यानी है स्टिकी, तो अब देखो क्या हुआ, कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने कुछ वो नहीं दिया हुआ टॉप से या लेफ्ट से क्या, तो हमने कह दी टॉप से 0 हो जा। तो जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है वहाँ से 0 हो गया है। अब ये देखो ढूम 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 ये यहाँ चिपक चुका है, स्टिक हो गया है, ये यहाँ पे है, नीचे कर रहे हैं तो स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा, ये अपनी वही पोजीशन पे चिपक चुका है। अगर मैं कह दूं टॉप से 100 पिक्सल दूर, तो अभी ऐसे ही रहेगा, 100 पिक्सल दूर जगह बना के चलेगा पूरे रास्ते ऐसे। तो ये तो वैसे बहुत कॉमन यूज़ होने वाली पोजीशन है, ये हमेशा नए बार में यूज़ होती है, राइट। ये तुमने कभी देखा हो, ऐसे ही होता है नए बार। इसके बाद जो मैं दिखाने वाला हूँ फिक्स्ड, इसमें ये यूज़ होती है तब, इसमें पहले दे देता हूँ प्रॉपर्टी तब दिखाता हूँ। मान लो बॉटम से 0 पिक्सल और राइट से 0 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी पहले कम करते हैं। तो ये देखो छोटा सा आ गया, यहाँ चिपक चुका है, ये भी ये फिक्स्ड हो गया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए ये यहीं रहेगा। अगर मैं इसे फ़ोन में भी दिखाऊँ तो मैं कैसे दिखेगी, तो वो वहीं रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा। वो ये हो बॉटम लेफ्ट में वो चिपक चुका है, जितने हमने वो दिए हैं साइज उतने में, तो वो वहीं चिपका रहेगा यहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स्ड हो गई है। तो ये हम जब ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमें एक चैट बॉट बनाना हो यहाँ पे। तो इसकी अगर मैं हाइट और विड्थ छोटी सी कर दूँ तो ये छोटा सा आ जाएगा, और इसके बाद मैं लिख दूँ तो यहाँ पे छोटा सा बटन बन जाएगा, इसके बीच में हम एरो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये चैट बॉट का वो बन जाएगा। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 5, तो इन्हें यूज़ करेंगे आगे आने वाली वेबसाइट में, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अब तुम कैपेबल हो कोई भी वेबसाइट का लेआउट बनाने में, इधर से उधर करने में चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो इसी बारे में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो और वो भी एडवांस ही ऐसा यूज़ करे हुए नहीं, जो अभी तक हमने सीखा सिर्फ उसी से। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगेन ये वीडियो इस प्लेलिस्ट का पार्ट है और इसी में ऐड होने वाली है, सो मेक श्योर टू check this playlist out and thanks for watching.